गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दीक्षा पर एक प्रोजेक्ट आया है जिसको करने के लिए सभी परिषदीय विद्यालयों के एचएम को निर्देश दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट आया है ये पीटीएम से संबंधित है, जो तीसरी तिमाही है हमारी, जिसकी थीम है इस बार जो पीटीएम होनी है शिक्षा, स्वच्छता और समाज। इस थीम के संबंध में ये प्रोजेक्ट आया है। तो ये कोर्स नंबर 3 है, क्योंकि दो कोर्स आ चुके हैं। तो आप सब जानते होंगे पहले क्या होता था कि शासन के द्वारा दीक्षा ऐप पे पीटीएम कराने से पहले एक कोर्स दिया जाता था। तो सभी विद्यालयों के एचएम उस कोर्स को करते थे। दीक्षा पे करने के बाद फिर एक सर्टिफिकेट जनरेट होता था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी जब हम डीसीएफ भरते थे प्रेरणा ऐप पे पीटीएम कराने के बाद। लेकिन अब की क्या आया है, ये जो कोर्स तीसरा आया है सेपरेट नहीं दिया हुआ और ये प्रोजेक्ट के रूप में आया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और जनरेट अपना सर्टिफिकेट कैसे कर सकते हैं और उसके बाद पीटीएम का आयोजन कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद अब की बार थोड़ा सा अलग क्या चेंज आया है, थोड़ा सा हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट में 6 टास्क हैं, स्टेप हैं। जैसे कोई काम देता है कोई, हमें 6 स्टेप हैं। तो इसमें क्या है, पहले 1 या 2 स्टेप हम पहले इसमें कर लेंगे प्रोजेक्ट में। पहले 2 स्टेप करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे बीच में। फिर हम कराएंगे अपनी पीटीएम। फिर पीटीएम कराने के बाद पीटीएम में जैसे हम सब जानते हैं कि हम 4-5 तरह के फ़ोटो उसमें खींचते हैं। जैसे एक हम फ़ोटो खींचते हैं स्टाफ मीटिंग की, दूसरी हम फ़ोटो खींचते हैं पीटीएम कराते हुए सभी लोग बैठे हैं, तीसरी फ़ोटो खींचते हैं हम जो बच्चों की प्रशंसा करते हैं, हम गिफ्ट वगैरह देते हैं उसकी, और एक फ़ोटो लेते हैं हम शपथ, मतलब जब सारे पेरेंट्स शपथ लेते हैं। तो इस तरह 4-5 तरह की फ़ोटो हम खींचते हैं। तो हम 2 टास्क इस पे कर लेंगे और इसको बीच में छोड़ के पीटीएम करा देंगे। पीटीएम कराने के बाद हमारे पास 4-5 फ़ोटो हो जाएंगे। उन 4-5 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट पे बाकी के 4 स्टेप करने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि 2 टास्क यहाँ कंप्लीट कराने के बाद आपको जाना है पीटीएम कराना है। पीटीएम करा के फिर सबूत इकट्ठे करने हैं, फ़ोटो वीडियो इकट्ठी करनी है, वो ये बाकी ये जो इसके 4 स्टेप रह जाएंगे उस पर अपलोड होंगे, तब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और फिर इस प्रोजेक्ट का जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा उस सर्टिफिकेट की सहायता से और जो पीटीएम आपने कराई है उसमें जो फ़ोटो आए उन सब की सहायता से फिर आप प्रेरणा ऐप पे डीसीएफ भर सकते हैं। तो अब की बार ये चेंज है। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना दीक्षा ऐप खोल लेंगे। तो जब हम अपना दीक्षा ऐप खोलेंगे तो इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी और इसमें एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट करके, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आएगी और जो हमारी इस बार की थीम है पीटीएम की, अभिभावक अध्यापक बैठक शिक्षा, स्वच्छता और समुदाय, इस नाम से ये हमारा प्रोजेक्ट खुल के आ जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह की एक स्क्रीन खुल के आएगी। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे प्रोजेक्ट डिटेल्स लिखी हुई है, टास्क डिटेल्स लिखी हुई है और एक नीचे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट क्राइटेरिया। तो इस सबसे पहले हम इस सर्टिफिकेट क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें ये बताया गया है कि हम पहले जान चुके हैं कि इसमें 6 स्टेप हैं, 6 टास्क हैं। तो इस सर्टिफिकेट क्राइटेरिया ऑप्शन में यही बताया गया है कि ये जो 6 टास्क आप करोगे तो कौन से टास्क में आपको कितने एविडेंस अपलोड करने होंगे, मतलब
कितने सबूत, कितने फ़ोटो या वीडियो अपलोड करने होंगे, 1 करना होगा, 2 करने होंगे, 3 करने होंगे, ये बताया गया है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। तो इसमें इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैं वैसे बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है देखो, जो पहला टास्क है वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कौन सा है पहला टास्क। तो पहले टास्क में इसमें ये बताया गया है कि आपको एक एविडेंस अपलोड करना है। इसी तरह बाकी के जो नीचे हैं इनमें भी यही बताया गया है कि एक करना है या कितने एविडेंस आपको अपलोड करने हैं। तो ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, ऊपर आके हमें जो है ये जो टास्क डिटेल्स हैं इस पर क्लिक करना है, या स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर भी क्लिक हम कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है देखो, हमारी प्रोग्रेस इसमें दिखाई गई है। योर प्रोग्रेस 0/6, मतलब 6 टास्क हैं। ये पहला टास्क ये दिखाई अपनी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रधानाध्यापक करके। इसको अब अभी हम देखेंगे। तो इसी तरह इसके नीचे हम जाएंगे तो बाकी के 6 टास्क दिए हुए हैं, हेडिंग दी हुई है हर टास्क की। तो ये दिखाया गया है कि योर प्रोग्रेस 0/6, इसका मतलब है कि 6 में से आपने अभी 0 टास्क कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो अब हम इस टास्क को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो पहला टास्क है ये वाला, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दिया हुआ है व्यू रिसोर्सेज, इस व्यू रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। तो इसमें इस टास्क को हम पढ़ते हैं। देखो क्या इसमें बताया गया है, प्रधानाध्यापक साझा की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वर्तमान तिमाही की पीटीएम थीम का अध्ययन करें ताकि उसके उद्देश्य और मुख्य संदेशों को समझ सकें। मतलब जैसे आपको याद होगा पहले कोर्स आता था, तो उस कोर्स को जब हम करते थे तो उस कोर्स में 2-3 पेज होते थे, उस पर कुछ कंटेंट लिखा होता था, उसको हम पढ़ते थे, फिर वो कोर्स हमारा कंप्लीट होता था। इसी तरह ये जो पीटीएम है इसके बारे में भी कुछ मैटर दिया हुआ है। तो वो मैटर क्या है, ये व्यू रिसोर्सेज में है। तो इसमें यही लिखा गया है कि जो हम सामग्री आपको दे रहे हैं उसको आप पढ़ो और ये जो पीटीएम होनी है इसकी थीम को समझो। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, व्यू रिसोर्स पर क्लिक करना है। और जब हम व्यू रिसोर्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें फिर ये क्या लिखा हुआ है, वाई पीटीएम मैटर, मतलब पीटीएम का महत्व क्या है। तो इस एरो पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करके इस तरह के 2 पेज खुलेंगे। स्क्रॉल करके हमें क्या करना है, ये दोनों पेज पढ़ लेने हैं, पूरी जानकारी पढ़ लेनी है। ये पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का एक तो स्टेप करने के बाद फिर हमें पीटीएम कराने जाना है ना। तो जब हम इसको पढ़ लेंगे तभी तो इसके बारे में बता पाएंगे वहाँ पे पीटीएम में। तो ये दोनों पेज पढ़ लेने हैं। और जब ये दोनों पेज पढ़ लेंगे तो सबसे नीचे एक फिनिश का ऑप्शन आएगा, उस फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पॉपअप आएगा कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको कंप्लीट करके फिर आप जो है यहाँ पर एक बैक का बटन है, बैक का एरो है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वापस आ जाएंगे। फिर आप जहाँ से चले थे वहीं आ जाएंगे। तो इस पे ये जो ऑप्शन है मैंडेटरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जब आप मैंडेटरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है एंड डेट का, ये एंड डेट का ऑप्शन है। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस दिन आप इसको पढ़ेंगे वही डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के इस टास्क को आज के तारीख में हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये है। ठीक है,
फिर इसके बाद आपको करना है, इस पर क्लिक करना है स्टेटस पे, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा कंप्लीटेड, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने टास्क कंप्लीट कर लिया है। और इसको करने के बाद अब यहाँ एरो का साइन है, बैक आ जाएंगे। तो जब आप बैक आएंगे तो आपके सामने ये जो पहला टास्क था, ये देखो ग्रीन टिक आ जाएगा इसके ऊपर, कंप्लीट हो गया, मतलब इसका मतलब है कि ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमारी प्रोग्रेस दिखाएगा कि 6 में से 1 टास्क आपने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह हमने पहला टास्क कंप्लीट किया। अब हम दूसरे टास्क के बारे में बात करेंगे कि दूसरे टास्क को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम दूसरे टास्क के बारे में बात करेंगे। दूसरा टास्क हमारा ये है, दिए गए वीडियो एवं हैंड आउट्स के आधार पर विद्यार्थी स्वच्छता से संबंधित 3 से 5 मुख्य बिंदुओं की पहचान कर उन्हें लिखें तथा लिखित मुख्य बिंदुओं को प्रमाण के रूप में अपलोड करें। मतलब ये कहता है कि जो वीडियो और हैंडआउट्स हम आपको दे रहे हैं वो किस में मिलेंगी, व्यू रिसोर्सेज में। जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें जैसे पिछले वाले टास्क में कुछ कंटेंट मिला था, ऐसे इसमें कुछ कंटेंट मिलेगा, उसमें उन कंटेंट को हमें पढ़ना है। तो उसके आधार पे कहता है 3 से 5 पॉइंट लिखने हैं और 1 फ़ोटो उसकी हमें अपलोड करनी है। तो अब हमें क्या करना है, पहले व्यू रिसोर्सेज को खोल के सारा कंटेंट पढ़ लेना है। तो हम व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे। व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। इस पर ये 3 कंटेंट दिए हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट हाइजीन। तो इसको जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो कंटेंट मिलेगा उसमें बच्चे की जो हाइजीन संबंधी, जो स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में बताया गया है, जैसे नाखून काटना आदि। और फिर दूसरा है हाइजीन पोस्टर। हाइजीन पोस्टर में एक चित्र बनाए गए हैं, उसमें दिखाया हुआ है बच्चा नाखून काट रहा है, हाथ धो रहा है, इस तरह के। तो अब हमें क्या करना है, ये तीनों कंटेंट यहाँ पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद बैक आ जाना है और फिर अब हमको जाना है अपनी पीटीएम करानी है। तो ये जो हाइजीन पोस्टर है, इस हाइजीन पोस्टर में पोस्टर आएंगे, कुछ फ़ोटो आएंगी, वो कैसी आएंगी वो देख लेते हैं हम। इस तरह के पोस्टर दिखाई देंगे, इसमें बताया हुआ है 2-3 पोस्टर होंगे। तो इन पोस्टरों में ये भी बताया गया है कि आपको पीटीएम जो आयोजन करेंगे उसमें है ना, इन पोस्टरों का हम प्रिंट निकाल लेंगे और पीटीएम में अभिभावकों को समझाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो पीटीएम कराते समय आपको क्या करना है कि 1-2 फ़ोटो, ये जो कंटेंट आप जब समझा रहे होंगे प्रिंट लेके, तो 1 फ़ोटो वहाँ खींच लेना, वही फ़ोटो इस टास्क में अपलोड होगी। तो ये इसके बाद हमें क्या करना है, ये कंटेंट हमने पढ़ लिया, सारा तीनों पॉइंट पढ़ लिए। इसके बाद हमें बैक आ जाना है। तो हमने क्या करा, वो व्यू रिसोर्सेज का सारा कंटेंट पढ़ लिया, 2 प्रिंट निकाल लिए जो हैंडआउट के थे स्वास्थ्य संबंधी आदतों के, हमने पीटीएम करा ली, पीटीएम में उसके साथ फ़ोटो खींच लिया। अब वो फ़ोटो यहाँ अपलोड होगी। तो अब बैक आके हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे जो ये है एंड डेट, पिछले वाले टास्क की तरह एंड डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, जिस तारीख को आप इसे कंप्लीट करेंगे। स्टेटस में नॉट स्टार्टेड की जगह कंप्लीटेड कर देंगे। और ये जो ऐड सब टास्क नेम है, यहाँ पर हम 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमने स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया। ऐसी 3-4 पॉइंट, जो ये कंटेंट है, सेकंड टास्क है, जो 3 पॉइंट थे उसके संबंधित 2-3 पॉइंट हमें लिखने हैं। इसके बाद बात आती है पीटीएम के दौरान जो हमने फ़ोटो खींची थी इस एक्टिविटी के दौरान के साथ, तो वो फ़ोटो हमें अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ऐड फाइल है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये हमसे परमिशन मांगेगा
तो हम यहाँ पर जो है टिक कर देंगे कि आई कन्फर्म, हम अपनी परमिशन देते हैं, और ये जो अपलोड का साइन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर अगर हम इमेज को अपलोड करना चाहते हैं, अगर हमने फ़ोटो खींची है, यहाँ पे हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं, लिंक भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नीचे अटैच फाइल लिखा हुआ है, इमेज पे क्लिक करने के बाद अटैच फाइल पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमको ले जाएगा जो हमारी गैलरी में फ़ोटो रखा होगा ब्राउज़ करने के लिए, उन फ़ोटोज़ पे ले जाएगा। तो जो फ़ोटो हमने खींची थी उस फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद वो फ़ोटो ऐसे हमारे पास यहाँ शो हो जाएगी। ये जो शो हो रही है ये फ़ोटो, ये इस तरह हमारी फ़ोटो शो हो जाएगी, ये JPEG के नाम से, और वो फ़ोटो सेलेक्ट होगी, यहाँ पे शो होगी। फिर इसके नीचे ही एक अटैच फाइल लिखा हुआ है, उस पर दोबारा क्लिक करेंगे, और दोबारा क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगी। ऊपर मैसेज भी आएगा कि फ़ोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है। और हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जब हम प्रोग्रेस देखेंगे हमारी, तो 2/6 टास्क हमारे कंप्लीट मिलेंगे। इस तरह हमारा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है तीसरे टास्क की। तीसरा टास्क हमारा है, ये है हमारा, इसमें क्या लिखा है, साझा की गई शिक्षण सामग्रियों के आधार पर अभिभावक सराहना एवं सामुदायिकता सहभागिता से संबंधित 3 से 5 मुख्य बिंदुओं की पहचान कर उन्हें लिखें तथा लिखित मुख्य बिंदुओं का प्रमाण के रूप में अपलोड करें। तो इसमें क्या बताया गया है, बिल्कुल जैसे हमने दूसरा टास्क कंप्लीट किया था इसी तरह ये वाला कंप्लीट करना है। इसमें करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। आप जब व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ कंटेंट निकल के आएगा, जैसे उसमें आया था। वो कंटेंट किसके बारे में है, ये कंटेंट इसके बारे में है कि हमें अभिभावकों की सराहना करनी है। जैसे हम बच्चों की प्रशंसा करते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ऐसे ही हमें जो पीटीएम जब कराएंगे आप, तो उसमें एक फ़ोटो इसकी भी खींचनी है कि जिन माँ बापों के बच्चे डेली आते हैं, जिन माता पिताओं के बच्चों में ये आदतें अच्छी हैं, स्वास्थ्य संबंधी आदतें हैं, तो उनके माँ बाप को बुला के अपने पास उनके साथ फ़ोटो खींचने, उनको कुछ ना कुछ इनाम देना है, पुरस्कार देना है। वो फ़ोटो आप खींच लेना, वो फ़ोटो यहाँ अपलोड होगी। तो ये व्यू रिसोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें यही सब लिखा हुआ है। तो इसी तरह जैसे हमने सेकंड टास्क में किया, आप मतलब फ़ोटो सेलेक्ट क्योंकि आप पीटीएम करा चुके होंगे तो आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करके जिस तरह यहाँ पे वहाँ पे हमने अपलोड किया था, ऐसे ही ऐड फाइल पे अपलोड करके और इमेज को सेलेक्ट करके अटैच फाइल करके इसको अटैच कर देंगे, और ये हमारा सेक्शन, ये तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे टास्क में एक ही फ़ोटो अपलोड होनी है। अब इसके बाद बात आती है चौथे टास्क की। तो जो हमारा टास्क नंबर 4 है वो हमारा ये है, कार्य 1 से 3 में प्राप्त सीख को स्टाफ बैठक के दौरान शिक्षकों के साथ साझा करें और शिक्षकों के साथ मिलकर पीटीएम की संरचना और योजना तैयार करें। तो इसमें क्या करना है, जो ये कहता है कि टास्क 1 में, 2 में, 3 में, सब में हमने कुछ ना कुछ कंटेंट पढ़ा व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करके। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने इस तीनों टास्क से प्राप्त की, वो इन्फॉर्मेशन हमें अध्यापकों के साथ साझा करनी है, मतलब एक स्टाफ मीटिंग करनी है। ये हम जानते हैं कि स्टाफ मीटिंग करते हैं हम पीटीएम से पहले,
तो जब हम पीटीएम कराएंगे तो एक स्टाफ मीटिंग करेंगे, उसमें ये तीनों टास्क की बातें शेयर करेंगे और पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो इस तरह उसकी फ़ोटो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, एक जैसे हमने टास्क नंबर 2 में की थी, और ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा जो स्टाफ फ़ोटो हम लेंगे। इसके बाद बात आती है अगले टास्क की। ये है हमारा, इसमें क्या लिखा है, योजना के अनुसार पीटीएम का आयोजन करें और पीटीएम से संबंधित साक्ष्य अपलोड करें, जिसमें स्टाफ बैठक, दिन की रूपरेखा, विद्यार्थी, अभिभावक, सराहना और पीटीएम की कार्यवृत्ति से संबंधित तस्वीरें शामिल हों। तो इस वाले टास्क में क्या करना है, हम स्टाफ मीटिंग करा लेंगे, उसकी फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लेंगे, फिर हम पीटीएम कराएंगे। पीटीएम में हमें जो फ़ोटो लेनी है, तो इस टास्क में कौन कौन सी फ़ोटो अपलोड होगी। पहली तो होगी स्टाफ बैठक की, दूसरी होगी अभिभावक सराहना की, मतलब जो हम पेरेंट्स को जो गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे, उनके बच्चों की नियमितता के लिए या अच्छी आदतों के लिए, जिन माँ बाप के बच्चे अच्छे होंगे तो उसकी फ़ोटो अपलोड होगी। और एक कार्यवृत्त की, जो एजेंडा हम लिखते हैं, उसकी फ़ोटो हमें यहाँ अपलोड इसी तरह करनी है। तो ये जो टास्क है, इसमें 3 फ़ोटो अपलोड होंगी। तो तीनों जब हम वहाँ पे ऐड फाइल करेंगे और अटैच फाइल करेंगे, और जब हमारा मोबाइल गैलरी में चला जाएगा तो वहाँ पे कई सारे फ़ोटो होंगे। तो तीनों फ़ोटो हम एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में अटैच फाइल करके वो पूरे तीनों फ़ोटो अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद बात आती है अब अगले टास्क की। अब ये जो लास्ट टास्क है, ये वाला टास्क क्या है, ये है प्रधानाध्यापक बैठक से जुड़ी जानकारी, बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति तथा अभिभावकों की उपस्थिति की संख्या साझा करें। मतलब क्या है, ये लास्ट टास्क है, इसमें हमें पीटीएम की मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे इसमें लिखनी है हमें, इसमें कुछ भी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी। जैसे हमारे स्कूल में नामांकन कितना है, कितने अभिभावक उपस्थित हुए, वो सारी चीज़ें इसमें भरनी है। ये मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो नीचे स्टार्ट ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो है स्टार्ट ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा एक फॉर्म दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। देखो, ऐसी स्क्रीन हमारे सामने आएगी। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करके हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें सूचना भरनी है। तो इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। तो इसमें देखो, पहले नंबर पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अभिभावक शिक्षक बैठक की थीम सेलेक्ट कर देंगे। अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजन करने की तिथि सेलेक्ट कर देंगे। कुल नामांकित छात्रों की संख्या, ऐसे करके इस सारे फॉर्म में 7-8 पॉइंट है, वो सारे फॉर्म पॉइंट भर देंगे। ये सारे पॉइंट वैसे ही हैं जैसे हम प्रेरणा ऐप पर भरते हैं ना, पीटीएम की टीसीएफ। तो जब हम सारे पॉइंट भर देंगे, सारे पॉइंट भरने के बाद फिर लास्ट में आएगा सबमिट बटन। तो इस सबमिट पे, ये जो सबमिट है, इस पर क्लिक कर देंगे हम। ये जो सबमिट बटन आया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोग्रेस दिखाई देगी, वो 6/6 की कंप्लीट दिखाई देगी। इसके बाद फिर हमें क्लिक करना है सबमिट इम्प्रूवमेंट पर। सबमिट इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करके हमारा मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए है। ये सबमिट इम्प्रूवमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। फिर ये हमसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप वाकई में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं। तो दोबारा से फिर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है
पूरा फाइनल हो जाएगा और ये मैसेज हमारे सामने आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड दिस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये हमारा मतलब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह हमने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली कि टास्क 1 करना है आपको, टास्क 2 का कंटेंट सिर्फ पढ़ना है, फिर आपको जाना है पीटीएम करानी है। पीटीएम कराने में सारी फ़ोटो आपको खींचनी है, स्टाफ मीटिंग की फ़ोटो खींचनी है, अभिभावकों की सराहना करते हुए फ़ोटो खींचनी है और मीटिंग की फ़ोटो खींचनी है। फिर दोबारा से इसी पे आना है, फिर दोबारा से इस पे आना है और जितने भी फ़ोटो अपलोड कराए ये फ़ोटो अपलोड करके और जानकारी भर के ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद फिर आप प्रेरणा ऐप पे डीसीएफ भरेंगे इसका, ये जो पीटीएम हमने कराई है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार हम ये जो प्रोजेक्ट आया है इसको हम कंप्लीट करेंगे और कैसे जो है फ़ोटो वगैरह अपलोड करेंगे और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, जनरेट करेंगे और ये सारा काम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।